नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, ये 3 बातें क्या हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक होने वाली है, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दामोदर नामक किसान निवास करता था। वह किसान अत्यंत गरीब था और उसके पास थोड़ी सी भूमि थी जिस पर वह खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। दामोदर के 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम गिरिधर और छोटे का नाम अनिरुद्ध था। गिरिधर जिम्मेदार और समझदार था, जबकि अनिरुद्ध अभी छोटा और मासूम था। पुराने समय में शिक्षा का प्रचलन अधिक नहीं था। गांव में मुश्किल से 1-2 लोग ही पढ़ाई करते थे, बाकी बिना पढ़ाई के ही अपनी जिंदगी बिता देते थे। दामोदर खुद भी अशिक्षित था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गरीबी में भी प्रसन्न रहता था। उसका मानना था कि खुश रहने के लिए ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं होती। गिरिधर और अनिरुद्ध अपने छोटे से घर में खेल कूद कर समय बिताते थे। किसान और उसकी पत्नी दिन भर खेतों में काम करते और बच्चों के लिए रोटी कमाते थे। उनकी जिंदगी भले ही साधारण थी, लेकिन वे खुशी खुशी रहते थे। लेकिन कहते हैं, इंसान की योजना और भगवान की मर्जी में बड़ा अंतर होता है। किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन दामोदर और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे। उस दिन आकाश में घने बादल छाए हुए थे। अचानक बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। बारिश से बचने के लिए वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी जोरदार बिजली पेड़ पर गिरी, जिसकी चपेट में आकर दोनों की वहीं मृत्यु हो गई। एक पल में दोनों बच्चे गिरिधर और अनिरुद्ध अनाथ हो गए। कल तक जो बच्चे अपने माता पिता की छत्र छाया में हंसी खुशी खेल रहे थे, अब उन पर अपनी जीवन यात्रा संभालने की बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी। गिरिधर, जो खुद बच्चा था, अपने छोटे भाई अनिरुद्ध की देखभाल करने लगा। वह अब अपने भाई के लिए पिता जैसा बन गया था। दोनों भाइयों ने अपने पिता के छोटे से खेत को संभाल लिया। मेहनत करके वे जो अनाज उगाते उसे घर में इकट्ठा करते और उसी से भोजन बनाते। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोनों भाई समझदार और स्वावलंबी हो गए। उन्होंने अपने जीवन को गरीबी में भी खुशी से जीना सीख लिया। दोनों साथ मिलकर खेतों में काम करते, बाजार जाते और मेले का आनंद उठाते। उनके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। गांव में गिरिधर और अनिरुद्ध के पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला रहती थीं, जिन्हें सब प्यार से अम्मा बुलाते थे। अम्मा बहुत समझदार और अनुभवी थीं। वे अक्सर गिरिधर को समझाती, बेटा, घर में एक स्त्री का होना बहुत जरूरी है। घर में स्त्री ना हो तो वह सूना लगता है, जैसे उसमें कोई आत्मा ही ना हो। गिरिधर अम्मा की बात सुनकर हल्के फुल्के अंदाज में कहता, अम्मा, हमारे जैसे गरीब को कौन अपनी बेटी देगा? और पत्नी तो बाजार में बिकती भी नहीं कि जाकर खरीद लाएं। अम्मा हंसकर जवाब देती, बेटा, पत्नी बाजार में तो मिल सकती है, लेकिन मैं उस तरह की स्त्री की बात नहीं कर रही। मैं उस स्त्री की बात कर रही हूं जो संस्कारी हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। गिरिधर को अम्मा की बात सही लगती, लेकिन वह सोचता कि ऐसी स्त्री कहां से लाए। एक दिन गिरिधर और अनिरुद्ध ने तय किया कि वे सोमपुर का मेला देखने जाएंगे। वह मेला गांव से 400 कोस दूर लगता था और प्रसिद्ध था। दोनों ने सुबह सुबह मेला देखने का निश्चय किया। मेले में पहुंचकर उन्होंने मिठाइयों का आनंद लिया, रावण दहन देखा और खेलों का मजा उठाया। शाम होते ही मेला समाप्त हो गया। उन्होंने घर लौटने का निर्णय किया। उस समय गांवों में दूर दराज के मेले लगते थे और लोग देर रात तक अपने घरों की ओर लौटते थे। हालांकि रास्ते में हलचल कम हो जाती थी, लेकिन समूह में यात्रा करते थे। गिरिधर और अनिरुद्ध भी अपने गांव लौटने लगे। दोस्तों, कुछ ही दूर चले होंगे कि अनिरुद्ध ने देखा एक युवती रास्ते के किनारे बैठी सिसक रही थी।
वह अकेली थी और उसके आसपास कोई नहीं था। कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अनिरुद्ध ने गिरिधर से कहा, भैया, यह युवती यहां अकेली बैठी रो रही है। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। यह रास्ता सुनसान है और रात भी गहरा चुकी है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो यह किसी बड़ी परेशानी में फंस सकती है। मेले में चोर लुटेरे भी आए होंगे। अगर यह उनके हाथ लग गई तो इसका जीवन नर्क बन जाएगा। गिरिधर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन यह अनजानी स्त्री है। हमें नहीं पता यह कौन है और कहां से आई है। बिना जानकारी के हम इसकी सहायता कैसे कर सकते हैं? अनिरुद्ध ने तुरंत उत्तर दिया, भैया, इसे अपने घर ले चलते हैं। वहां यह सुरक्षित रहेगी। सुबह इसे इसके घर पहुंचा देंगे। गिरिधर ने हंसते हुए कहा, पागल हो गया है क्या? किसी अनजानी स्त्री को अपने घर लाना इतना आसान नहीं है। अगर यह बात गांव में फैल गई तो लोग क्या कहेंगे? और यह युवती भी हमारी बात का गलत मतलब निकाल सकती है। अनिरुद्ध ने समझाते हुए कहा, भैया, यह गांव की लगती है। शायद यह मेले में किसी के साथ आई हो और उनसे बिछड़ गई हो। पहली बार गांव से बाहर निकली होगी, इसलिए डर के मारे रो रही है। हमें इसे यहां ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। गिरिधर ने सोचा कि अनुमान लगाने से बेहतर है हम खुद उससे पूछ लें। दोनों उस युवती के पास पहुंचे। गिरिधर ने कहा, हे बहन, तुम क्यों रो रही हो? रात हो चुकी है। यह रास्ता सुनसान है और यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। रोने के बजाय अपने घर क्यों नहीं चली जाती? किसी स्त्री को ऐसी जगह रुकना उचित नहीं है, चाहे दिन हो या रात। युवती ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर मैं मेला देखने किसी और स्त्री के साथ आई होती और उनसे बिछड़ जाती तो अब तक घर पहुंच गई होती। लेकिन मेरी स्थिति अलग है। मेरे अपने माता पिता ही मुझे जानबूझकर यहां छोड़कर चले गए हैं। अब मैं घर किसके पास जाऊं? मेरे तो अपने ही मुझे त्याग कर चले गए हैं। अनिरुद्ध ने संवेदनापूर्ण स्वर में पूछा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या तुमसे कोई बड़ी गलती हो गई थी जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया? और वे तुम्हारे सगे माता पिता हैं या सौतेले? युवती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उन्होंने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं हर काम गलत कर देती हूं। वे मेरे सगे माता पिता हैं, सौतेले नहीं। जब वे कहते हैं कि रोटी बना दो तो मैं गलती से चावल बना देती हूं। वे कहते हैं गाय को चारा खिलाओ तो मैं उसके सामने के बजाय पीछे चारा डाल देती हूं। जंगल से सूखी लकड़ी लाने को कहते हैं तो मैं गीली लकड़ी उठा लाती हूं। सब मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझसे सब उल्टा हो जाता है। गिरिधर ने गंभीरता से कहा, यह तो बहुत गलत बात है, पर तुम ऐसा क्यों करती हो? क्या यह सब जानबूझकर करती हो या अनजाने में? युवती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं यह सब जानबूझकर नहीं करती, बस मुझसे हो जाता है। जब गलती हो जाती है तभी समझ में आता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। मैं खुद को सुधारने की बहुत कोशिश करती हूं, लेकिन हर बार गड़बड़ हो जाती है। शायद इन्हीं गलतियों से तंग आकर मेरे माता पिता ने मुझे यहां छोड़ दिया है। युवती की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने एक बार अपने माता पिता को बात करते हुए सुना था। वे कह रहे थे कि इसे मेला दिखाने ले जाएंगे और वहीं छोड़ आएंगे, तभी इस मूर्ख लड़की से छुटकारा मिलेगा। तब मैंने उनकी बात को हल्के में लिया था, पर जब मैं मेले से लौटने के लिए खड़ी हुई तो समझ में आया कि उन्होंने सच में मुझे छोड़ दिया है। अब मुझे नहीं पता मैं कहां जाऊं। मेरे अपने माता पिता ने ही मुझे त्याग दिया है। इस संसार में अब मेरा कौन है? युवती की बात सुनकर गिरिधर और अनिरुद्ध दंग रह गए। गिरिधर ने कहा, यह तो बहुत गंभीर मामला है, लेकिन अगर कोई तुम्हें अपने घर में रखे तो तुम्हारे उल्टे काम उसके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। यह भी आसान नहीं है। अनिरुद्ध ने तुरंत कहा, भैया, इसे अपने साथ घर ले चलते हैं। यहां खड़े होकर चर्चा करना सही नहीं है। घर पर जाकर विचार करेंगे कि इसे कैसे सहायता दी जा सकती है। गिरिधर ने मना करते हुए कहा, नहीं अनिरुद्ध, किसी अजनबी युवती को घर ले जाना सही नहीं होगा। गांव में बातें फैलेंगी और अगर इसने फिर कोई गलती की तो क्या होगा? अनिरुद्ध ने जोर देकर कहा, भैया, इसे भगवान के भरोसे यहां नहीं छोड़ा जा सकता। यह रास्ता बिल्कुल सुनसान है। गिरिधर ने गंभीरता से कहा, अगर इसे कोई नुकसान पहुंचा तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है,
अगर तुम इसे अपनी जिम्मेदारी पर घर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। गिरिधर ने कहा, ठीक है भाई, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, भगवान सब सही करेंगे। इसके बाद अनिरुद्ध ने उस महिला से कहा, तुम हमारे साथ चलो, यहां अकेले रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। घर पर हम सोचेंगे कि तुम्हारी मदद कैसे की जा सकती है। महिला ने थोड़ा विचार किया और फिर सहमति में सिर हिला दिया। गिरिधर और अनिरुद्ध ने उसे सहारा दिया और तीनों घर की ओर चल पड़े। दोनों भाइयों ने उस अनजान महिला को अपने घर लाकर शरण दी। उस रात सभी सो गए, लेकिन अगली सुबह का दृश्य बिल्कुल अलग था। जब दोनों भाई जागे तो उन्होंने देखा कि घर पूरी तरह से साफ सुथरा था। रसोई से स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आ रही थी। वह महिला सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई कर चुकी थी और खाना भी बना लिया था। दरअसल उसने कल से कुछ खाया नहीं था और भूख के कारण रात में ठीक से सो भी नहीं पाई थी। जैसे ही उसने खाना बनाकर संतोष महसूस किया, वह दोनों भाइयों को जगाने गई। उसने कहा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए, मैंने खाना बना दिया है। दोनों भाइयों ने कुल्ला किया और खाने के लिए बैठ गए। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि दोनों चकित रह गए। अनिरुद्ध ने उत्साहपूर्वक कहा, भैया, ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। यह महिला बहुत अच्छी है, हमें इसे घर से नहीं जाने देना चाहिए। गिरिधर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, इसके हाथों में जादू है। अनिरुद्ध ने आगे कहा, भैया, इसे हमारे घर में रखने का एक और तरीका है, क्यों ना तुम इससे विवाह कर लो। बिना शादी किए इसे घर में रखना उचित नहीं है। गिरिधर ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें इसकी सहमति भी लेनी चाहिए। जबरदस्ती विवाह करना ठीक नहीं होगा, और अगर यह अपने घर वापस जाना चाहती है तो हमें इसे सम्मान के साथ विदा कर देना चाहिए। अनिरुद्ध ने हंसी में कहा, भैया, तुम मुझसे बड़े हो और शादी भी तुम्हारी पहले होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें बात करने में झिझक हो रही है तो मैं बात कर लेता हूं। गिरिधर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम ही बात कर लो, लेकिन यह भी समझाना कि इसे यहां रखना हमारे लिए कितना आवश्यक है। अनिरुद्ध ने तुरंत उस महिला से बातचीत की और कहा, मैं चाहता हूं कि आप हमारी भाभी बन जाएं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? महिला मुस्कुराते हुए बोली, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, मुझे आपकी बात से कोई आपत्ति नहीं है, मैं तैयार हूं। अनिरुद्ध ने तुरंत पंडित जी को बुलाने की व्यवस्था की। गिरिधर बाजार से नए कपड़े और साड़ी लेने चला गया। अनिरुद्ध ने पास में रहने वाली बूढ़ी अम्मा को बुलाया, जो दोनों भाइयों को अपने बेटों की तरह मानती थीं। गिरिधर और उस महिला का विवाह धूमधाम से हुआ। विवाह के बाद घर में खुशियां लौट आईं। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता रहा। महिला ने बड़ी सावधानी से घर का सारा काम संभाला। उसने हर काम करने से पहले अनिरुद्ध से परामर्श लेना शुरू कर दिया, ताकि कोई गलती ना हो। गिरिधर खेत पर काम करता और अनिरुद्ध उसकी मदद करता, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। जब गिरिधर ने अनिरुद्ध को भी खेत पर ले जाना शुरू किया तो वह महिला अपनी पुरानी आदतों पर लौट आई। एक दिन उसने चावल बनाने के लिए बर्तन में चावल की जगह आटा डाल दिया, किसी दिन दाल में नमक की जगह शक्कर डाल देती, और एक दिन तो हद ही हो गई, उसने खीर बनाई लेकिन उसमें शक्कर की जगह नमक डाल दिया। जब गिरिधर और अनिरुद्ध ने खीर चखी तो दोनों का मूड खराब हो गया। गिरिधर ने सोचा, यह महिला कभी नहीं सुधर सकती, इससे अच्छा तो हमारा अकेले रहना ही ठीक था। कम से कम मेहनत से कमाया अनाज तो बर्बाद नहीं होता। एक दिन जब गिरिधर और अनिरुद्ध खेत पर काम करने गए तो बैल की तबीयत खराब देखकर उसे घर पर ही छोड़ दिया। जाते समय उन्होंने उस महिला से कहा, इस बैल का ध्यान रखना, इसे दोपहर में पानी पिला देना, और अगर तेज धूप हो तो इसे छांव में बांध देना। महिला ने जवाब दिया, ठीक है जी, मैं ऐसा ही करूंगी। दोपहर में उसने बैल को पानी पिलाया। जैसे ही बैल ने पानी पिया, वह पेशाब करने लगा। महिला को लगा कि बैल का पेट फट गया है। वह घबरा गई और सोचने लगी, अब मेरे पति और देवर मुझसे बहुत नाराज होंगे, मुझे घर से निकाल देंगे। उसने सोचा कि इसे किसी तरह यहां से भगा देना चाहिए। तभी वहां से एक चूड़ी बेचने वाला गुजर रहा था। महिला ने उसे रोका और कहा, भैया, मुझे चूड़ियां चाहिए, बदले में यह बैल ले लो। चूड़ी वाले ने कहा,
भाभी जी, मैं आपको एक टोकरी भर चूड़ियां देता हूं। महिला ने चूड़ियां ले लीं और उसके बदले में बैल उसे दे दिया। शाम को जब गिरिधर और अनिरुद्ध घर लौटे तो बैल को नहीं पाया। गिरिधर ने अनिरुद्ध से कहा, जाकर अपनी भाभी से पूछो बैल कहां गया। अनिरुद्ध ने पूछा तो महिला ने जवाब दिया, मैंने बैल को ज्यादा पानी पिला दिया था, इसलिए उसका पेट फट गया। इससे पहले कि वह मरता, मैंने उसे एक चूड़ी बेचने वाले को सौंप दिया था। बदले में उसने मुझे ये एक टोकरी चूड़ियां दे दी। अनिरुद्ध ने अपना सिर पकड़ लिया और गिरिधर को पूरी बात बताई। गिरिधर यह सुनकर और अधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा, यह अज्ञानी औरत हमारे लिए जी का जंजाल बन चुकी है। एक दिन यह हमें बर्बाद करके ही मानेगी। वह सोचने लगा, मूर्ख स्त्री ने बैल को ही खत्म कर दिया। पानी पीने से कहीं बैल का पेट फटता है? यकीनन उसने बैल को पेशाब करते देख लिया होगा। वह तुरंत अपने भाई के पास गया और पूरी घटना बताई। यह सुनकर गिरिधर भी मायूस हो गया और बोला, यह मूर्ख स्त्री तो हमारी जान की दुश्मन बन गई है। इससे पीछा छुड़ाना ही होगा। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो यह एक दिन हमें खत्म कर देगी। अगले दिन दोनों भाइयों ने अपनी भाभी से कहा, आज हम खेत पर काम करेंगे, लेकिन तुम खाना बनाकर खेत पर ले आना। महिला ने खाना बनाया और खेत की ओर चल पड़ी। घर के दरवाजे के पास लकड़ी का गट्ठर रखा था। चलते समय उसका पल्लू गट्ठर में फंस गया। महिला ने सोचा, लकड़ी बहन मुझसे बात कर रही है। वह बोली, ओहो लकड़ी बहन, तुम भी मेरे साथ चलना चाहती हो, इसीलिए मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया है। पहले ही बता देती तो मैं तुम्हें अकेला क्यों छोड़ती। चलो तुम्हें भी अपने साथ ले चलती हूं। यह कहते हुए उसने लकड़ी का गट्ठर सिर पर उठा लिया और खाना लेकर खेत की ओर बढ़ चली। रास्ते में बबूल की झाड़ियां आईं। चलते चलते उसकी साड़ी कांटों में उलझ गई। उसने सोचा, बबूल बहन को मेरी साड़ी बहुत पसंद आ गई है। वह बोली, ओहो बबूल बहन, तुम्हें मेरी साड़ी इतनी अच्छी लगी तो ले लो, मैं तुम्हें यह साड़ी दे देती हूं। उसने साड़ी उतारी और झाड़ियों में छोड़ दी। अब वह केवल खाना और लकड़ी का गट्ठर लेकर नग्न अवस्था में खेत की ओर बढ़ने लगी। खेत से दूर अनिरुद्ध ने देखा और गिरिधर से कहा, भैया लगता है भाभी आ रही हैं, लेकिन बिना कपड़ों के। जल्दी करो, अपनी धोती उन्हें दे दो, नहीं तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गिरिधर दौड़ते हुए भाभी के पास पहुंचा। उसने अपनी धोती उन्हें दी और पूछा, यह क्या तमाशा है? तुम बिना साड़ी के क्यों आ रही हो और लकड़ी का गट्ठर क्यों उठा रखा है? महिला ने सहजता से जवाब दिया, लकड़ी बहन ने साथ चलने की जिद की थी तो मैं उसे उठा लाई, और बबूल बहन को मेरी साड़ी पसंद आ गई थी तो मैंने उसे दे दी। इसमें क्या गलत किया? गिरिधर ने गुस्से में कहा, तुम साड़ी वहीं छोड़ आई हो, जाओ और उसे वापस लेकर आओ। इतनी नासमझ स्त्री हमने आज तक नहीं देखी। अनिरुद्ध ने साड़ी लाने का जिम्मा लिया और साड़ी वापस लेकर आया। दोनों भाइयों ने उसे समझाया और घर वापस भेज दिया। उस रात गिरिधर ने अनिरुद्ध से कहा, यह स्त्री अपने अजीब कामों से हमें एक दिन खत्म करवा देगी। हमें इसे छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। कुछ जरूरी सामान संदूक में रख लो, हम जंगल में जाकर झोपड़ी बनाकर रह लेंगे। रात में ही दोनों भाइयों ने संदूक तैयार किया और चुपचाप घर से निकल पड़े। कुछ समय बाद वे घने जंगल में पहुंच गए। गिरिधर ने अनिरुद्ध से कहा, संदूक में कुछ हलचल हो रही है, इसे खोलकर देखो, कहीं कोई जीव जंतु तो बंद नहीं हो गया। संदूक खोलने पर दोनों चौंक गए। उन्होंने देखा कि संदूक के अंदर वह स्त्री आराम से सोई हुई थी। गिरिधर ने गुस्से में कहा, जिससे बचने के लिए भाग रहे थे वह तो हमारे साथ ही आ गई। लगता है इससे छुटकारा पाना असंभव है। महिला मुस्कुराते हुए बोली, आप दोनों मुझे छोड़ने की योजना बना रहे थे, लेकिन मैं यह होने नहीं दूंगी। आप जहां जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। आप मेरे पति और देवर हैं और मैं आपसे अलग नहीं हो सकती। अनिरुद्ध ने गिरिधर से कहा, भैया जिसके कारण भागे थे वह हमारे साथ ही है, अब चुपचाप घर लौट चलते हैं। गिरिधर ने थक कर कहा, ठीक है, लेकिन मैं अभी बहुत थक गया हूं, आज रात यहीं सोऊंगा, सुबह घर चलेंगे। उस रात जब गिरिधर सो गया, अनिरुद्ध और उसकी भाभी जागते रहे। तभी बरगद के पेड़ पर दो चिड़ियां आकर बैठ गईं। वे इंसानों की तरह बातें करने लगीं। एक चिड़िया ने कहा, देखो बहन,
ये दोनों भाई कितने परेशान लग रहे हैं। उनकी भाभी की नासमझी ने उनकी जिंदगी कठिन बना दी थी। दूसरी चिड़िया बोली, लेकिन इस महिला में एक विशेष गुण भी है। अगर यह पेड़ के 2 पत्ते तोड़कर खा ले तो इसे जमीन के नीचे छिपे हुए खजाने दिखाई देने लगेंगे। यही क्षमता इसे असाधारण बना सकती है। यह सुनकर अनिरुद्ध ने तुरंत पेड़ के 2 पत्ते तोड़े और अपनी भाभी को खाने को कहा। पहले तो भाभी ने इनकार किया, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे समझाया, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो यह पत्ते खाना बेहद जरूरी है। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, जैसे मां अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ती। समझाने पर भाभी ने पत्ते खा लिए। पत्ते खाते ही उसे जमीन के नीचे छिपी वस्तुएं दिखने लगीं। उसने कहा, देवर जी, जहां भैया सो रहे हैं उनके नीचे एक सोने का घड़ा दबा हुआ है, इसे खोदकर निकाल लो। अनिरुद्ध ने गिरिधर को जगाया और सारी बात बताई। जब खुरपी से खुदाई की गई तो वहां सचमुच एक सोने का घड़ा निकला। यह देखकर गिरिधर बेहद प्रसन्न हो गया और बोला, अनिरुद्ध, यह सब तुम्हारी भाभी की वजह से हुआ है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि उसमें एक अनमोल गुण भी है। यही गुण उसे अद्वितीय बना सकता है। गिरिधर ने कहा, हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। जो व्यक्ति बुराइयों को सुधारकर और खूबियों को पहचानकर आगे बढ़ता है वही महान बनता है। दोनों भाइयों ने तय किया कि वे अपनी भाभी की गलत आदतें सुधारने का प्रयास करेंगे। वे समझ गए कि सही दिशा और सहयोग के साथ उसकी नासमझी दूर की जा सकती है। घर लौटते समय गिरिधर ने अनिरुद्ध से कहा, हमने भाभी की समस्या का हल ढूंढ लिया है। हम बूढ़ी अम्मा को अपने साथ रखेंगे। वह हमारे लिए मां जैसी हैं। वे हमेशा भाभी के साथ रहेंगी और उसे अच्छे काम सिखाएंगी। धीरे धीरे भाभी समझदार हो जाएंगी। बस उसे सिखाने और समझाने की जरूरत है। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, आप सही कहते हैं भैया। वैसे भी मैं भाभी के साथ रहूंगा और उसकी सहायता करूंगा। आप खेत का काम संभाल लेना। जब हमारे पास पर्याप्त धन होगा तो नौकर रखेंगे और मेरी शादी की भी तैयारी करेंगे। अगले दिन सुबह गिरिधर और अनिरुद्ध बूढ़ी अम्मा के पास गए। गिरिधर ने कहा, अम्मा जी, अब आप काफी वृद्ध हो चुकी हैं। आपके शरीर में उतनी ताकत नहीं रही कि आप अकेले काम कर सकें। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। हम आपकी पूरी देखभाल करेंगे और आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अम्मा यह सुनकर भावुक हो गईं और बोलीं, बेटा, इस उम्र में मुझे सहारा देने वाला परिवार मिल गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। इसके बाद अम्मा उनके घर आ गईं। उन्होंने भाभी को सिखाना शुरू किया कि घर का काम कैसे व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। भाभी ने भी ध्यानपूर्वक सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी नासमझी कम होने लगी। गिरिधर और अनिरुद्ध कभी कभी उसे भ्रमण पर ले जाते थे। हर बार जब वे किसी नई जगह जाते तो भाभी जमीन के नीचे छिपे खजाने को पहचान लेती। इन खजानों की खोज से दोनों भाई अत्यंत संपन्न हो गए। उन्होंने जमीन खरीदी, नौकर रखे और अपने घर को खूबसूरती से सजाया। अब भाभी मूर्ख नहीं रही। अम्मा के मार्गदर्शन और भाइयों की सहायता से उसने अपनी सारी गलत आदतें छोड़ दी। अब वह हर काम सावधानी और समझदारी से करती थी। उसकी बुद्धिमानी और मेहनत ने घर को और अधिक सुखी बना दिया था। गिरिधर, अनिरुद्ध, भाभी और बूढ़ी अम्मा मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। परिवार में अब कोई विवाद नहीं था। गिरिधर ने अनिरुद्ध की शादी भी एक अच्छे परिवार की लड़की से करा दी। दोनों भाइयों का परिवार बढ़ने लगा और उनका जीवन समृद्धि और खुशियों से भर गया। हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई प्रतिभा छिपी होती है जो सही समय और उचित मार्गदर्शन मिलने पर उसे महान बना सकती है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान पूरी तरह से गुणवान या दोषपूर्ण नहीं होता। सही दिशा और धैर्य से कमियों को दूर किया जा सकता है। उस महिला के अंदर चाहे अनगिनत खामियां थीं, लेकिन खजाने को देखने की क्षमता ने उसे खास बना दिया। यही गुण उसके परिवार को खुशहाल और समृद्ध बना गया। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, बेटा हो या बेटी, उनके अंदर हजारों कमियां भी हों तो एक विशेष गुण उन्हें महान बना सकता है। हमें दूसरों के गुणों को पहचान कर उनका सम्मान करना चाहिए। हर इंसान में कुछ खास होता है जिसे निखारने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है।
चाहे व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसके पास ये 3 चीजें हैं तो दुनिया उसे सम्मान देती है। आइए इन 3 चीजों पर विस्तार से बात करें। पहली चीज सच्चाई है। यह किसी भी इंसान के चरित्र की नींव होती है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर वह सच्चा है और अपने वचनों पर अडिग रहता है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। एक सच्चा इंसान भरोसेमंद होता है। सच्चाई रिश्तों और कार्यों का आधार होती है। भले ही झूठ कितने भी लंबे समय तक किसी बात को छिपा ले, लेकिन सच्चाई देर सबेर सामने आ ही जाती है। ऐसा कहा गया है, सत्यम वद प्रियम वद, यानी सच बोलो लेकिन ऐसा जो प्रिय हो। दूसरी चीज है ज्ञान। यह इंसान को हर समस्या का समाधान खोजने में मदद करता है। ज्ञान व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। शिक्षा और अनुभव से अर्जित किया गया ज्ञान उसे दूसरों के बीच सम्मान दिलाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और विवेकपूर्ण निर्णयों से हर चुनौती को पार करता है। कहते हैं, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, शिक्षा सबसे बड़ा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तीसरी चीज है हुनर। जब व्यक्ति के पास कोई कौशल या विशेष योग्यता होती है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, लेखन, चित्रकारी, गायन, नृत्य या तकनीकी कौशल, तो वह हर स्थिति में आत्मनिर्भर बनता है। हुनर इंसान को दूसरों पर निर्भर होने से बचाता है और उसे समाज में अपनी योग्यता के बल पर सम्मान दिलाता है। चाहे वह बढ़ई हो, किसान हो या कलाकार, उसका काम ही उसकी पहचान बनता है। सुधर्मो निधन श्रेय, यानी अपने कार्य और कौशल में दक्ष होना सबसे बड़ा धर्म है। आज के समय में तकनीकी कौशल जैसे प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग या डिजाइनिंग व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जा सकता है। एक अच्छा खिलाड़ी, कलाकार या नर्तक अपने हुनर से समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। हुनर न केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि धन कमाने का भी जरिया बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी योग्यता को पहचान कर उसे निखारने का प्रयास करना चाहिए। यही उसकी असली ताकत है। हुनर ऐसा धन है जिसे न तो चुराया जा सकता है और न छीना जा सकता है। इन 3 विशेषताओं, सच्चाई, ज्ञान और हुनर को अपनाकर कोई भी इंसान अपनी छवि सुधार सकता है और समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। विशेषकर बेटियों को इन गुणों को अपनाना चाहिए ताकि उनका मान सम्मान ससुराल में भी बना रहे। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें।